बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे दो इशू पे। एक तो बात करते हैं कि जो चाइना से स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान आना था तो उनको गवर्नमेंट ने जो मना किया और उनको पाकिस्तान में नहीं आने दिया या वापस पाकिस्तान नहीं लेके आए। और दूसरी तरफ ईरान से जो लोग आए उस पर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वहाँ पे उनको रोका नहीं गया और उनको पाकिस्तान में आने दिया गया। इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे कि ईरान में सिचुएशन क्या थी और चाइना में सिचुएशन क्या थी, तो उस पर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे जो कुछ दिन पहले जो एक साबका जो दफ्तर हारजा की एक अहम रुकन थी तंसीम अख्तर, जो उन्होंने नवाज शरीफ की जो इंडिया के खिलाफ पॉलिसी थी, पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो पॉलिसी थी उस पर जो उन्होंने बात की, जो इंकशाफात किए। उसके बाद एक और अहम तीन जो दफ्तर हारजा के साबिक दफ्तर हारजा थे, उन्होंने भी उस चीज़ पे जो है उनको एडमिट किया कि जी जिस तरह की बातें तंसीम अख्तर ने की आया इनमें सदाकत थी। दूसरा उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये कोरोना वायरस फैला, चीन में फैला, चीन से इब्तिदा हुई, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो फंसे हुए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया कि जी हम वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें वापस बुलाए। तो जिस पे गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया और कहा कि जी हम आपको नहीं बुलाएंगे, आप उधर ही रहें। दूसरी तरफ लेकिन जब ईरान में इशू हुआ और ईरान से वापस लोग आए तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया और गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को आने दिया। तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे जी आया कि इनमें डिफरेंस था क्या, कि किस वजह से उन लोगों को नहीं आने दिया चीन वालों को, और ईरान की क्या सिचुएशन थी जिस वजह से उनको आने दिया गया। जब चीन में फैला तो चीन के जो स्टूडेंट्स थे वो अपने अपने हॉस्टलाइज थे उधर जिधर थे, और उनको वहाँ से चीनी गवर्नमेंट ने निकाला नहीं था। वहाँ पे जो लोग थे, जिस तरह चीन अपने लोगों का ख्याल रख रही थी, इस तरह चीन उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल रख रही थी। और यही कहा गया था कि जी जो लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, और उनको प्रॉपर जो खाने पीने की एवरीथिंग जो फैसिलिटी थी वो प्रॉपर दी जा रही थी, और जो जगह थी सोने के लिए, रहने के लिए, वो प्रॉपर उनके पास थी। जिस वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना किया कि आप यहाँ पे ना आएँ, और चीन ने भी नहीं फोकस किया कि जी आप फोर्स किया कि जी आप इनको वापस लेके जाएं, यहाँ पे हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सिचुएशन थी चीन की, जिसकी वजह से, और मेरे ख्याल में बेहतर फैसला पाकिस्तान के लिए था ही था, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे, जो वो लोग थे जो चाइना में थे, उनके लिए ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि चाइना जिस तरह की फैसिलिटी उन लोगों को दे सकता था, पाकिस्तान के लिए उस टाइम बहुत मुश्किल होता और बड़ा पैनिक क्रिएट होता पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं हैं, ये बात क्लियर कट है। तो चीन में ज़्यादा उनका ख्याल रखा गया और ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट किया गया उनको, जिसका अंदाज़ा अब उनको वाज़े तौर पे हो रहा होगा, और अब वो मुतमिन भी है कि हम यहाँ पे बेहतर हैं। तो दूसरी तरफ ईरान का जो इशू था, वो इशू ये था कि जब ईरान में ये मसला हुआ तो ईरान की गवर्नमेंट ने उनको वापस भेज दिया। और दूसरा ये कि ईरान ने उस तरह इस चीज़ को उजागर नहीं किया, लोग दुनिया को नहीं बताया कि हमारे मुल्क में जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो लोग गए हुए थे यहाँ से वहाँ पे अपनी ज़ियारत पे जो भी लोग जाते हैं तो उनको वापस भेज दिया गया। गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की, बाद लोगों का कहना है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो कुछ मेंबर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हमारे पास जो इशू हमारे मुल्क में हमारे लोगों में जो आ गया है वो हमसे वही नहीं संभाला जाएगा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हम इन लोगों को कैसे संभाल सकेंगे, तो बराए मेहरबानी आप इनको वापस लें। बल्कि जुल्फी बुहारी ने यहाँ तक कह दिया कि जी उन्होंने जो उनके वीज़े थे उनको उन्होंने मोहर लगा दी कि ख़त्म हो चुके हैं, और उनको बॉर्डर पे भेज दिया। और जब बॉर्डर पे भेजा तो वो खुले आसमान में थे, ना वो उधर वापस ईरान में जाने की सिचुएशन थी, ना आगे आने की सिचुएशन थी, खुले आसमान में थे। तो उन लोगों का फिर क्या किया जाता? फिर यही सिचुएशन थी कि वो हैं तो पाकिस्तानी ही थे। जब ईरान नहीं उनको सपोर्ट कर रहा था, ईरान ने साफ मना कर दिया कि जी हम इनको नहीं रखेंगे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम इनको रख सकें, आप मेहरबानी करें इनको वापस लें। तो उस सिचुएशन में फिर वापस लेना ही था और कोई हल नहीं था। तो अब जब ये एक चीज़ थी कि उनको वापस इस वजह से लिया गया, अब आगे जब लिया गया तो चूंकि गवर्नमेंट जो है वो पहले से तैयार बिल्कुल नहीं थी, और ये सूबाई जो गवर्नमेंट बलूचिस्तान की है उसके
सारी चीज़ें आती थी और उनके पास भी इतने वसाइल नहीं थे कि वो अचानक से इस चीज़ को इतना अच्छा जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर शुरू में जो मसले मसाइल हुए, जो लोगों को रखा गया और काफ़ी बड़ी तादाद में रखा गया, तो वहाँ पे जो मसले हुए वो बिल्कुल नाकिस थे, इसमें कोई शक नहीं है। उस तरह नहीं फैसिलिटेट किया गया जिस तरह फैसिलिटेट करना चाहिए था। उसकी वजह यही थी कि वो अचानक से आ गए और इससे पहले गवर्नमेंट ने तैयारी बिल्कुल नहीं की हुई थी। इस चीज़ पे गवर्नमेंट पे जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि जी वहाँ पे इंतजाम नहीं बेहतर, लेकिन इस चीज़ पे कि जी चाहे चीन से नहीं आने दिया और ईरान से आने दे दिया, तो इस पे ये डिफरेंस था, इस वजह से आने दिया गया। अब जो सऊदी अरब है, जो वहाँ पे जो उम्रा करने के लिए लोग गए हुए हैं वो तकरीबन 9,000 बताए जा रहे हैं और उन्होंने भी वापस आना है। पाकिस्तान की जितनी भी फ़्लाइट्स जा रही हैं PIA, वो इधर से बिल्कुल खाली जा रही हैं और उधर से लोगों को लेके आ रही हैं। अब जो आने वाले दिन है वो मज़ीद जो है वो सिचुएशन, जो लोग आएंगे उनमें अब ये पीक टाइम होगा, क्योंकि अब इस चीज़ ने आस्ता आस्ता बढ़ना है, अभी कम नहीं होना। जब ये पीक टाइम पे होगा फिर ये पीक टाइम से नीचे आएगा और दुआ ये है कि ये अब यही कोशिश की जा रही है कि जी गैदरिंग ना हो, ताकि ये जो पीक टाइम है ये ज़्यादा बड़ा ना फैले, कम से कम मिनिमम रहे, ताकि हम इसको हर लिहाज से मैनेज कर सकें। हमारे पास उतनी कैपेसिटी जितनी है उसी कैपेसिटी में हम इसको मैनेज कर सकें। एक चीज़ तो ये थी और कोशिश ये है कि दुआ भी यही है कि ये ज़्यादा ना फैले। गवर्नमेंट जो है वो इक़दाम कर रही है और हमें जो है बहैसियत कौम, चाइना आज कोई केस नहीं आया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न थी ये थी कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट जिस चीज़ की भी की, उसके कौम ने एक यकजा होके उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया, उसको गवर्नमेंट तस्लीम किया, हर बात मानी, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा उसी तरह उन्होंने उसको फॉलो किया प्रॉपर। फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो है अनफॉर्चुनेटली उस तरह अभी जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें इस पे फॉलो करना चाहिए जो हिदायत गवर्नमेंट दे रही है। तो दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो तनसीम अख्तर ने जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू उनका हुआ और उन्होंने इंकशाफात किए कि जी नवाज शरीफ की जो पॉलिसी इंडिया के बारे में थी वो बहुत ही नरम थी, नरम गोशा रखते थे और उसमें बहुत सारे जो इशू थे वो ये थे कि जी वो जिस तरह चलना चाहते थे इंडिया के साथ आर्मी और पाकिस्तान उस तरह नहीं चलना चाहता था और इसमें कोई शक भी नहीं है। उनकी पॉलिसी ये थी और उन्होंने बताया कि जी आपने अब पाकिस्तानी लोगों ने भी देखा कि जब गुलभूषण यादव पकड़ा तो एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ गवर्नमेंट, उन्होंने मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब जब थे उन्होंने एक दफ़ा भी गुलभूषण का जिक्र तक नहीं किया, नाम तक नहीं लिया। और कश्मीर का इशू तो बिल्कुल वो ना होने के बराबर था ही नहीं। जब कभी करते थे तो वो कुछ प्रेशर होता था जिसकी वजह से एक दो लाइन जो पढ़ के ऐसी बोल दी जाती थी एक फॉर्मेलिटी के लिए, उस हद तक था। इसके अलावा कोई जो है वो फोकस नहीं था कश्मीर के रिलेटेड, बल्कि उनके जनरल के साथ ताल्लुकात थे और वो जो इन्वेस्टमेंट थी, जो पार्टनरशिप थी अपनी, वो उनके साथ करना चाहते थे और उनको पाकिस्तान में उनको प्रोजेक्ट्स भी देना चाहते थे। और ये बहुत मशहूर बात हो चुकी है कि जी जो कोयल का प्रोजेक्ट था वो जंदाल को ही देना चाहते थे। तो इसमें बहुत सारे तजाद थे, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी के लेवल पे अपनी जो है वो बेइज्जती करवा के या नीचे दब के हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते थे। लेकिन नवाज शरीफ इस तरह की चीज़ें कर रहे थे जिससे पाकिस्तान जो था वो नीचे हो रहा था। और अगर आप ये चीज़ देखें पिछले 5-10 साल में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। पाकिस्तान तनहा था, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेता था। किसी भी फोरम पे जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती थी तो पाकिस्तान का नाम निचले दर्ज में आता था और उसके पे फोकस बिल्कुल नहीं होता था। इस गवर्नमेंट की सबसे अच्छी चीज़ ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि इन्होंने खारजा पॉलिसी में इनको 10 में से 12 नंबर भी दिए जाएं तो गलत ना होगा, क्योंकि इन्होंने खारजा पॉलिसी बहुत बेहतरीन अंदाज से की है। और पाकिस्तान जो आज से 2 साल पहले तनहा था, कोई भी इसको पूछता नहीं था, आज हर कोई पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर करता है और पाकिस्तान की अहमियत को समझता है और मानता भी है। तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद इंकशाफात होंगे। अब जो उस वक्त के दफ्तर खारजा थे, दफ्तर खारजा में जो अफसरान थे, जो सफ़ीर थे,
वो आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे और इसमें कोई सदाकत नहीं। जो नहीं मानते इस बात को वो फिर अपने आप को समझाएं या वो कंपैरिजन करें कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कि इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ की जो इंडिया के खिलाफ पॉलिसी थी वो बिल्कुल गलत थी और पाकिस्तान को हमेशा उस पॉलिसी ने नुकसान पहुंचाया और फ्यूचर में भी नुकसान पहुंचाती। सबसे बड़ी वजह नवाज शरीफ की जो थी, करप्शन से भी बड़ी वजह वो यही थी कि इसकी जो नवाज शरीफ की पॉलिसी इंडिया के खिलाफ है वो बिल्कुल गलत थी।